हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से कोई हॉरर मूवी पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने ये पोस्टर डिज़ाइन किया है। तो हम किस तरह से हॉरर मूवी पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। मैं इस पोस्टर के लिए स्कल का इमेज यूज़ कर रहा हूँ। आप इस तरह का कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सेम इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले इस लेयर को अनलॉक करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से यूज़ कीजिए कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर, और यहाँ से हम यूज़ करेंगे सरफेस ब्लर। सरफेस ब्लर करने से इसके एजेस जो हैं स्मूथ हो जाएंगे। आप देख भी सकते हैं प्रीव्यू में, ये देखिए मैं आपको प्रीव्यू दिखा रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ से आप ओके कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हमें एक डिस्प्लेसमेंट मैप क्रिएट करना है। हम टेक्स्ट को स्कल की शेप में इसके ऊपर प्लेस करना चाहते हैं। इसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट मैप क्रिएट करना होगा, हम इसी के थ्रू करेंगे। इसके लिए आप यहाँ से इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से हम यूज़ करेंगे डुप्लीकेट लेयर। यहाँ आने के बाद आप डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट में क्लिक कीजिए और यहाँ से हम यूज़ करेंगे न्यू। नाम इसका हम रख देंगे डिस्प्लेसमेंट और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करते ही आप देख सकते हैं उसने एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया है। अब हम इस डॉक्यूमेंट में यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर, और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ हम ऑलमोस्ट 3 से 4 पिक्सल्स देंगे। मैं फ़िलहाल यहाँ 4 पिक्सल्स दे देता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद हमें इस फाइल को सेव करना है। आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस कीजिए या आप यहाँ से फाइल में जाएंगे और यहाँ से सेव एज कर लीजिए। हमें इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है। डिस्प्लेसमेंट नाम रखेंगे हम इसका और यहाँ से सेव कर देंगे। इसके बाद आप इस वाले डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दीजिए। यहाँ वापस आने के बाद आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कीजिए। हमें टाइप टूल सेलेक्ट करना है, आप यहाँ टूल बार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे। हमें एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है। इस तरह से फुल डॉक्यूमेंट पे आप ड्रैग करके इसको टेक्स्ट बॉक्स एक बना लीजिए। अब हम यहाँ जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, मेरे पास एक कॉपी किया हुआ टेक्स्ट है, मैं उसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद हम यहाँ से करैक्टर पैनल को ओपन कर लेंगे। आप इसका साइज़ ऑलमोस्ट 15 to 16 रखिएगा, मैं 16 रख लेता हूँ। चलें, यहाँ फ़ॉन्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ से सेंट्रलाइज किया। आप यहाँ से पैराग्राफ से भी कर सकते हैं। सेंट्रलाइज कर लीजिए। करैक्टर पैनल पे वापस आते हैं। इसकी कर्निंग और लीडिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए कर्निंग मैंने आपको बताया है, इसकी जो करैक्टर्स के दरमियान की स्पेस होती है उसे हम कर्निंग कहते हैं। सबसे पहले मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ। मैं यहाँ से एक सीनोबाइट के नाम से मेरे पास फ़ॉन्ट है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। आप कोई भी फ़ॉन्ट कर सकते हैं यूज़। और इसका साइज़ आई थिंक थोड़ा कम कर देते हैं, मैं 15 कर देता हूँ। कलर हम इसका वाइट रखेंगे और इसकी जो लीडिंग स्पेस है मैं इसको भी थोड़ा सा कम करूँगा। लेकिन इससे पहले हम यहाँ इस वाले टेक्स्ट को एक स्पेस देंगे और पेस्ट कर देंगे। और इस तरह पेस्ट करते जाएंगे मल्टीपल टाइम्स। हमें अपने इस टेक्स्ट बॉक्स पे टेक्स्ट पेस्ट करते जाना है। आप इस तरह पेस्ट करने के बाद इस सारे को कॉपी कीजिए और एक साथ भी पेस्ट कर सकते हैं और फिर से पेस्ट कर दीजिए। इस तरह से पेस्ट करने के बाद आप इसकी लीडिंग स्पेस भी कम कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मैं यहाँ इतनी रख लेता हूँ। अब आप मूव टूल सेलेक्ट कीजिए और इसको थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट कर लीजिए, नीचे ले आइए। इस तरह इसको एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ से करैक्टर पैनल को बंद कर देते हैं फ़िलहाल। और इसके बाद इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हम यूज़ करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। हमने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फ़िल्टर में, डिस्टॉर्ट, और यहाँ से यूज़ करेंगे डिस्प्लेस। यहाँ आने के बाद आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो इसका स्केल है वो 20 रखिएगा। स्ट्रेच टू फिट को आपने चेक रखना है। नीचे वाली जो ऑप्शन है रिपीट एज पिक्सल्स होना चाहिए आपका। इनेबल फाइल डाटा एंड स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी आपका चेक्ड होना चाहिए। आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब वो आपसे वो फाइल का पूछेगा जो हमने डिस्प्लेसमेंट फाइल बनाई थी, मैंने डेस्कटॉप पे सेव की थी। ये देखिए वो यहाँ दिखा रहा है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन पे क्लिक कर देंगे। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड भी चेंज करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे कलर डॉज। इसकी ओपेसिटी को भी कम करेंगे, ऑलमोस्ट मैं 75% कर देता हूँ और यहाँ से एंटर कर देंगे। इसके बाद हम इस स्कल वाली इमेज की कॉपी बनाएंगे। आप इसको सिलेक्ट कीजिए और Ctrl+J प्रेस करते हुए इसकी एक कॉपी बना लीजिए।
इसके स्मार्ट फिल्टर्स को हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं यहाँ क्लिक करते हुए, और इस वाली लेयर का हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे लीनियर बर्न, और हम इस टेक्स्ट लेयर का नाम भी चेंज कर देते हैं। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और इसका नाम मैं रख देता हूँ जी स्कल टेक्स्ट, और यहाँ से एंटर कर देंगे। इसके बाद हमें इस टेक्स्ट लेयर को कन्वर्ट करना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। इसके लिए आप इस वाले आइकन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप यूज़ करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब हम इस लेयर पर डबल क्लिक करेंगे, आप इस ब्लैंक स्पेस पे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से आप आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ लेयर स्टाइल में आने के बाद आप यूज़ करेंगे बेवल एंड एम्बोस, और इसको सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ इसकी कुछ वैल्यूज़ देखेंगे। स्टाइल में आप एम्बोस रखिएगा, टेक्निक में हम चेजल हार्ड रखेंगे। डेप्थ इसकी हम थोड़ी इंक्रीज़ कर देंगे, मैं यहाँ 250 के आसपास ले जाता हूँ। डायरेक्शन हम इसकी डाउन रखेंगे, साइज़ को भी मैं 2 पिक्सेल्स कर दूँगा। सॉफ्टन को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ 5 पिक्सेल्स कर देता हूँ। एंगल हम इसका 5 डिग्री रखेंगे, एल्टीट्यूड भी हम 5 रखेंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट आपका अनचेक्ड होना चाहिए। ग्लास कॉन्टूर आपका फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद हम हाईलाइट मोड में कलर डॉज रखेंगे, इसका हम कलर वाइट रखेंगे और इसकी ओपेसिटी हम 0 रखेंगे। शेडो मोड में आप लीनियर बंद रखिएगा, कलर हम इसका ब्लैक रखेंगे और इसकी ओपेसिटी को हम फुल कर देंगे, यानी 100% कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में, और इस बार हम यहाँ से यूज़ करेंगे ह्यू सैचुरेशन। यहाँ आने के बाद आप इस कलराइज वाले बटन को चेक कर दीजिए। इसके ह्यू में हम 0 वैल्यू रहने देंगे। सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, मैं यहाँ ऑलमोस्ट 40 रखता हूँ, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और लाइटनेस में भी हम 0 रखेंगे और इसको यहाँ से बंद कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी, और इसका मैं नाम भी चेंज कर देता हूँ। मैं इसका नाम रखूँगा स्मोक, क्योंकि हमें यहाँ थोड़ा स्मोक ऐड करना है। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से भी प्रेस कीजिए, हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है, और आप यहाँ फोरग्राउंड कलर पे क्लिक कीजिए, हमें यहाँ से रेड कलर पिक करना है और यहाँ से ओके कर दीजिए। इसके बाद हम यहाँ से ब्रश पिकर पे क्लिक करेंगे और यूँ स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ लेके आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं एक्सप्लोजन ब्रशेज़ के नाम से एक फ़ोल्डर है, मैं इन ब्रशेज़ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ये ब्रशेज़ डाउनलोड कर सकते हैं। आप कोई भी यहाँ से ब्रश पिक कर सकते हैं इनमें से। मैं यहाँ फ़िलहाल 0010 के नाम से एक ब्रश है, इसको यूज़ करूँगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं इसका एंगल भी मुझे चेंज करना है, आप ब्रश का एंगल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसकी पोजीशन नीचे की तरफ ले आता हूँ। अब आप देख सकते हैं ब्रश का जो एंगल है वो चेंज हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ से एंटर कर दीजिए। स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट से आप अपने ब्रश का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, ऑलमोस्ट मैं इसका 3000 के आसपास लेके जाता हूँ। आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ आप 3000 दे दीजिए और एंटर कर दीजिए। इसके बाद मैं बिल्कुल यहाँ सेंटर में रखने के बाद एक क्लिक करूँगा यहाँ, और ये स्मोक ऐड हो जाएगा। अब आप अपने कीबोर्ड से वी प्रेस कीजिए, मूव टूल पे वापस आ जाएंगे। अब आप इसकी पोजीशन ऊपर या नीचे कर सकते हैं। मैं इसको शिफ्ट प्रेस करते हुए नीचे ले जाता हूँ थोड़ा, ऑलमोस्ट मैं इसको यहाँ ले आऊँगा, और मैं इसकी ओपेसिटी भी थोड़ी कम कर देता हूँ। यहाँ से मैं ऑलमोस्ट कर दूँगा 75%, और इसके बाद एंटर कर दीजिए। अब हम इस पोस्टर में टेक्स्ट ऐड करेंगे। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कीजिए, टाइप टूल सेलेक्ट कर लीजिए, आप यहाँ टूल बार से भी कर सकते हैं। इसका साइज़ फ़िलहाल मैं 55 पॉइंट रखूँगा, हम बाद में भी इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कलर इसका ऑलरेडी रेड सेलेक्ट है, हमें रेडी कलर चाहिए, और हम यहाँ सेंटर में क्लिक करेंगे। मैं फ़िलहाल यहाँ फ्राइडे नाइट टाइप कर लेता हूँ और यहाँ से एंटर कर देंगे। हम करैक्टर पैनल को ओपन कर लेते हैं इस तरह। अब हम इसका फ़ॉन्ट भी चेंज करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। मैं जो फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ वो अनदर डेंजर के नाम से एक फ़ॉन्ट है, आप इसको फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। गिप्सी कर्स के नाम से भी एक फ़ॉन्ट है, आप डिफरेंट फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। मैं फ़िलहाल ये वाला यूज़ करूँगा, और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इसकी कर्निंग स्पेस को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। यहाँ से आप इसकी कर्निंग स्पेस बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, ये दो कैरेक्टर्स के दरमियान में जो स्पेस होती है वो कर्निंग स्पेस कहलाती है। मैं यहाँ से इसकी कर्निंग स्पेस को, ये देखिए, मैं राइट की तरफ लेके जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं उनकी स्पेस बढ़ती जा रही है। ऑलमोस्ट मैं यहाँ इतनी रखूँगा 160 के आसपास, और यहाँ से ओके कर देंगे। इस पैनल को भी फ़िलहाल हम बंद कर देते हैं, और मूव टूल सेलेक्ट करते हुए यहाँ से इसको हम सेंट्रलाइज कर लेंगे।
इसके बाद हम इस टेक्स्ट लेयर को कन्वर्ट कर देंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। इसके लिए आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दीजिए। अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में और यूज़ करेंगे लिक्विफाई। यहाँ आने के बाद आप इस फर्स्ट वाली ऑप्शन फॉरवर्ड वार्प टूल को सिलेक्ट रखिए। इसका साइज़ हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल 30 रख रहा हूँ। डेंसिटी को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, 60 कर देता हूँ। प्रेशर में इसका 100% रखूँगा और थोड़ा सा हम जूम भी कर लेते हैं इस तरह। इस टेक्स्ट के एजेस को ये देखिए, मैं इस तरह से थोड़ा और इसकी शेप में लेके आएंगे, थोड़ी और हॉरर शेप लेके आएंगे इसकी हम। इस तरह से टेक्स्ट को शेप देने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। यहाँ वापस आने के बाद हम इस टेक्स्ट लेयर की एक और कॉपी बनाएंगे। इसके लिए आप इसको सिलेक्ट रखते हुए कंट्रोल J प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और इसकी एक कॉपी बना लीजिए। अब हम नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर, और यहाँ से यूज़ कीजिए रेडियल ब्लर। यहाँ आने के बाद हम यहाँ इसकी अमाउंट 100% रखेंगे। ब्लर मेथड में हम जूम रखेंगे और यहाँ हम बेस्ट को सिलेक्ट रखेंगे। आप इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ मिडल टॉप पे रखने के बाद इसको यहाँ से ओके कर देंगे। इसकी ओपेसिटी को भी हम थोड़ा कम कर देते हैं। मैं ऑलमोस्ट यहाँ रखूँगा 75 के आसपास और एंटर कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ से इसके फ़िल्टर को ओपन कीजिए और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से B प्रेस कीजिए। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। आपका जो फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक होना चाहिए। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं इस तरह। हम यहाँ इस टॉप एरिया को थोड़ा मास्क करेंगे जो कि ऊपर की तरफ है इस टेक्स्ट के। ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और ये देखिए हम यहाँ ऊपर इन एरियाज़ पे पेंट करते जाएंगे। इस तरह पेंट करने के बाद आप कंट्रोल 0 प्रेस कीजिए। इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे हम। आई थिंक मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। ऑलमोस्ट मैं यहाँ इसको कर देता हूँ 60%। आप अपने इमेज के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह टॉप टेक्स्ट एडजस्ट करने के बाद हम इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल G प्रेस करते हुए इसका ग्रुप बना लेंगे और इसका नाम भी हम चेंज कर देंगे। यहाँ हम इसका नाम टॉप टेक्स्ट रख देते हैं और एंटर कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ नीचे भी टेक्स्ट ऐड करेंगे। आप फिर से टाइप टूल सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ क्लिक करने के बाद आप जो भी टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर लीजिए। मैं फ़िलहाल यहाँ द फाइनल चैप्टर के नाम से टाइप कर लेता हूँ और यहाँ से एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हम कैरेक्टर पैनल ओपन कर लेते हैं। इस बार मैं यहाँ से फ़ॉन्ट भी इसका चेंज करूँगा और मैं इस बार यूज़ कर लेता हूँ यहाँ से सिनोबाइट के नाम से और इसका साइज़ भी हम थोड़ा कम करेंगे। मैं ऑलमोस्ट यहाँ 30 के आसपास रखता हूँ और यहाँ से एंटर कर देंगे। मूव टूल आप सेलेक्ट कीजिए और इसको यूँ मूव करते हुए सेंटर में ले आइए जहाँ भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं। इसके बाद आप कंट्रोल J प्रेस कीजिए, इसी की एक और कॉपी बना लीजिए और इस बॉटम वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिए, यानी जो टेक्स्ट लेयर है। इसे हम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम फिर से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर, और यूज़ करेंगे रेडियल ब्लर। यहाँ आने के बाद इसकी अमाउंट आप ऑलमोस्ट 75 रखिए और पोजीशन हम सेम वही रखेंगे जो हमने ऊपर वाले टेक्स्ट की रखी थी और यहाँ से ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं उसका थोड़ा इफेक्ट पीछे दिखने लगा। अब मैं यहाँ थोड़ा टेक्स्ट और ऐड करना चाहता हूँ। इसके लिए आप इस टॉप वाली लेयर को फिर से कंट्रोल J प्रेस करते हुए कॉपी बना लीजिए और यहाँ हम इसको ड्रैग करेंगे, थोड़ा नीचे ले आते हैं और इसका फ़ॉन्ट इस बार हम चेंज करेंगे फिर से और मैं फ़िलहाल यूज़ कर देता हूँ कैलबरी। इसका साइज़ भी मैं थोड़ा कम करूँगा, ऑलमोस्ट मैं 15 पॉइंट्स के आसपास रखूँगा। अब हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे इस पर, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें जो भी आप टाइप करना चाहते हैं, मैंने फ़िलहाल एक कॉपी किया हुआ है, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसकी कर्लिंग स्पेस भी हम थोड़ी इंक्रीज़ करेंगे, ऑलमोस्ट मैं यहाँ 120 के आसपास ले जाता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा और कम कर देते हैं इस तरह से, और थोड़ा इसको हम अपने एरो से ऊपर या नीचे कर सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा ऊपर ले आता हूँ। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद हम इस कैरेक्टर पैनल को बंद कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा हॉरर मूवी पोस्टर रेडी हो चुका है। मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद
आप भी बहुत ही इजीली इस तरह के हॉरर पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।